अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। तीन बड़ी खबरें। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप वो चीन के सामने जाकर के अब किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं केवल आपके सामने खबर रख दूंगा और आप समझ जाएंगे कि इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति क्या है। बाकायदा लेटर भेजा है, ट्वीट किया है बाकायदा, और ये कह रहे हैं कि सी जिनपिंग जब मुझसे मिलेंगे तो मेरे गले लगेंगे। अरे साहब, और कितनी फजियत आप कराएंगे। दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सेना प्रमुख आसिम मुनीर वो ईरान पहुंच गए हैं और अमेरिका का मैसेज लेकर के गए हैं। आसिम मुनीर, क्या कुछ बातचीत होगी पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ में ईरान की, और क्या कुछ उम्मीद आगे लगाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि 2 मिनट में परमाणु गिरा देगा ईरान, परमाणु हमले से तबाह कर देगा ईरान। किसके लिए आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा? डोनाल्ड ट्रंप ईरान की परमाणु हमले की धमकी आखिरकार किसे दे रहे हैं? हिजबुल्लाह ने बीते 24 घंटे में 34 बड़े हमले किए हैं इजराइल पर, और वहीं इजराइल की तरफ से भी बहुत भारी पलटवार हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप चीन से डर गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या चीन हथियार भेज रहा है ईरान को, और क्या चीनी हथियारों की वजह से, चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से, चाइना की वजह से रसिया को मदद मिल रही थी और चाइना लोकेशन दे रहा था, और उसी आधार पर अमेरिकी एयरबेस पर इतने भयंकर तरीके से नुकसान हुए? डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सवाल किए गए और उसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया, मैं कुछ देर में आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले चाइना को लेकर के, सी जिनपिंग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट की भाषा आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चीन बहुत खुश है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्थायी रूप से खोल रहा हूं। मैं यह उनके लिए भी कर रहा हूं और पूरी दुनिया के लिए भी। यह स्थिति फिर कभी नहीं होगी। उन्होंने यह मान लिया है कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। जब मैं कुछ हफ्तों में वहां पर पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति सी जिनपिंग गर्मजोशी से मिलेंगे, गले लगाएंगे। हम मिल करके साझेदारी और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्या यह लड़ाई करने से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रखें, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं, किसी से भी बेहतर है। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अगर इस ट्वीट को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो गले लगाने की बात कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं, या डोनाल्ड ट्रंप डराने का काम कर रहे हैं। इस ट्वीट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 बातें कही है, आसान भाषा में समझ लीजिए। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भैया मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूं, चीन इस बात से बहुत खुश है, और ना केवल चीन के लिए मैं ये काम कर रहा हूं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। ये काम फिर कभी नहीं होगा। यानी अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, नाकेबंदी लगा दी, टोल वसूलना शुरू कर दिया, तो फिर पूरी दुनिया इससे परेशान होगी। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप मसीहा है, वो मसीहा पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है, ये एक तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरी बात जो उन्होंने इस ट्वीट में कही है वो ये है कि हम लड़ने में बहुत माहिर हैं साहब। यानी या तो चाइना वो हथियार ना भेजे ईरान को, इस बात को उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट के अंदर लिखा है। ये लिखा है उन्होंने कि अब जो है वो हथियार ईरान को नहीं भेजेंगे चीन, ये उन्होंने मान लिया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब मैं कुछ हफ्तों के बाद में चाइना के अंदर जाऊंगा, बीजिंग में जाऊंगा, तो मुझे गले लगा करके बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत करेंगे और हम डील करेंगे, और डील करके व्यापार करेंगे, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और बताइए, क्या ये लड़ाई करने से अच्छा काम नहीं है? और इसमें फिर आगे वो धमकी दे रहे हैं कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो हम लड़ने में बहुत बेहतर हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मुझे लगता है कि 6ठी क्लास का बच्चा वो भी बता देगा कि यहां पर कौन डरा हुआ है। अगर
चाइना डरा हुआ है तो चाइना बोलेगा इस बात को कि हमारी अमेरिका से बात हो गई है, हम अमेरिका के साथ में ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कल खबर सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी साहब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है, यानी आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कभी वो नाटो के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कभी वो पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, अमेरिका का डेलीगेशन भारत में फ़ोन कर रहे हैं, चाइना को जो है वो इनडायरेक्टली ट्वीट करके जो है वो गुजारिश भी कर रहे हैं, गिड़गिड़ा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की आज के वक्त में स्थिति हो गई है, ये स्थिति है उनकी, ये हालत है। आगे सुनिए आप। ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें बताया है कि चीन ईरान को हथियार नहीं दे रहा है। यह जानकारी दोनों नेताओं के बीच में पत्राचार के जरिए सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें खबर मिली थी कि चीन ईरान को हथियार दे रहा है। इसके बाद में उन्होंने शी जिनपिंग को पत्र लिख करके इस पर आपत्ति जताई और ऐसा न करने को कहा। ट्रंप के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने जवाबी पत्र में कहा कि चीन इस तरह की कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान से जुड़े घटनाक्रम या तेल बाजार में बदलाव का उनके और शी जिनपिंग के बीच अगले महीने होने वाली बैठक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में चीन के ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी की बात सामने आने के बाद में यह मामला चर्चा में आया था। दरअसल खबर यह थी कि जिस तरीके से अमेरिका के KC-135 या फिर F-15 विमान जो गिराए गए और जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, अमेरिका के वो विमान गिरा दिए। इसके बाद में जो है ये खबर सामने आई और बहुत जोरों से खबर चली कि ईरान के पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना का दिया हुआ है और चाइना के दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है, अमेरिका के विमान गिर रहे हैं। और इसके बाद में अमेरिका ने बहुत कम जो है वो अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए और उसके साथ साथ फाइटर जेट्स के जरिए जो हमले थे वो बहुत कम कर दिए थे। हवाई हमले, मिसाइली हमले जो है वो किए थे क्योंकि ज़्यादा नुकसान हो रहा था। हेलीकॉप्टर्स मारे जा रहे थे, नष्ट हो रहे थे, लगातार उनके विमान, फाइटर जेट्स वो नष्ट हो रहे थे। और ऐसे में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अब वो लेटर लिखने को मजबूर हो गए चाइना को कि भैया आप ये ऐसा काम मत करिए, आप यहाँ पर हथियार मत भेजिए। ये उन्होंने लेटर लिख करके बाकायदा कहा। अब इसके बाद में दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर वो ईरान पहुंच गए और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का मैसेज लेकर के गए, वहां जाकर के फेस टू फेस बात होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ में ईरान पहुंच गए हैं। यहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू करने पर चर्चा होगी। अल जजीरा के मुताबिक यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचा है और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक वार्ता का दूसरा दौर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकता है। यानी आप देखिए कि पहले पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी डेलीगेशन जाता है और अब पाकिस्तान का एक डेलीगेशन वो ईरान के अंदर गया है। किस तरीके से पांव पकड़े जा रहे हैं ईरान के, ईरान को कैसे समझाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, ये आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है? अंधे आदमी को भी दिखाई दे देगा कि भैया कैसे जो है वो ईरान के सामने नतमस्तक हुए पड़े हैं अमेरिकी। और इसीलिए कभी पाकिस्तान में जाते हैं, कभी पाकिस्तानियों को भेजते हैं कि जाओ उससे जाकर के बात कर लो। क्या ये आप बात नहीं समझ रहे हैं कि कोई आदमी बात नहीं करना चाह रहा आपसे और आप जो है वो तरह तरह से लोग भेज रहे हैं उसके पास में कि जाओ उसको मना लो, किसी तरीके से बात जो है बन जाएगी। ये कोशिशें इस वक्त में हो रही है। लेकिन ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी नाकेबंदी संभव ही नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि देश की नाकेबंदी संभव नहीं है और ऐसी कोशिशें नाकाम होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि भड़काऊ कदम सीज फायर को तोड़ सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान को ब्लॉक करने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी और इससे परिणाम नहीं निकलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम मौजूदा सीज फायर को खतरे में डाल सकते हैं और हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। ईरान ने यह भी कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर जवाब देगा। तो ईरान साफ कह रहा है कि जो नाकेबंदी की कोशिश आप कर रहे हो वो कामयाब नहीं होगी, नाकेबंदी हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पर
ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और हिजबुल्लाह ने 34 हमले कर दिए हैं 24 घंटे के अंदर। 34 बड़े हमले, सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पिछले 24 घंटों में 34 सैन्य हमले किए हैं। संगठन के मुताबिक इन हमलों में इजराइल की बस्तियों पर, सैनिक जमावड़ों पर और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में सैन्य ढांचे और लॉन्चर वो शामिल रहे हैं, निशाने पर रहे हैं। यानी अभी भी हिजबुल्लाह पर बार बार अटैक हो रहा है। लेबनान के अंदर बार बार इजराइल अटैक कर रहा है और हिजबुल्लाह वहाँ से लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अगर 34 हमले इजराइल के ऊपर हो रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि ये बहुत बड़ी सफलता है। इतने हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह अभी भी लगातार है और हिजबुल्लाह को आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो ईरान को भला कहाँ से ख़त्म कर लेंगे? इतनी सी बात है। लेकिन आप देखिए कि पूरी दुनिया जिस तरीके से ईरान को देख रही है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि अब अमेरिका से अपने कदम हर कोई पीछे खींच रहा है। अमेरिका से अपने आप को हर कोई अलग थलग कर रहा है। अमेरिका के इजराइल के साथ में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पर अब यूरोपीय देशों ने भी पल्ले झाड़ दिए हैं। यूरोपीय देशों ने कहा है कि भैया ये अमेरिका और इजराइल के साथ में नहीं जाना है। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरोपीय देश युद्ध के बाद में होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य करने के लिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की योजना बना रहे हैं। खास बात यह है कि इस प्रस्तावित मिशन में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है। यानी यूरोपीय देश वो ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट बात करेंगे, ईरान से बात करेंगे, ईरान के साथ में डील करेंगे और डील करके अपने जहाज़ों को यहाँ से निकाल लेंगे। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बन रहा है उसमें अमेरिका है ही नहीं, बिना अमेरिका के गठबंधन हो रहा है। यानी सब जानते हैं कि अगर अमेरिका को साथ लिया तो आज अमेरिका मजबूती का नाम नहीं है, अमेरिका आज मजबूरी का नाम है। और एक ऐसी मजबूरी है कि जिसको अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ईरान जो है फिर बात ही नहीं करेगा आपके साथ। इसलिए यूरोपीय देशों ने अब अमेरिका को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप वो किस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर हमले कर रहे हैं। बड़ी ही गंदी भद्दी भाषा उनकी नज़र आ रही है और लगातार इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और इटली को लेकर के, जॉर्जिया मेलोनी को लेकर के उनकी भाषा आप देखिए। इटालियन अखबार को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं हैरान हूं, मैंने सोचा था कि उनमें हिम्मत है लेकिन मैं गलत था। उन्होंने आरोप लगाया कि मेलोनी का रुख ईरान के मुद्दे पर कमजोर रहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाता है तो वह इटली को 2 मिनट में बर्बाद कर सकता है। उनके मुताबिक इस खतरे को समझे बिना शांति की बात करना सही नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका इटली संबंधों पर भी चिंता जताई। फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान मामले में अमेरिका का साथ नहीं देते उनके संबंध कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारे साथ में नहीं है वो किसी के साथ में भी अच्छे से नहीं रह पाएगा, उसके संबंध जो है वो ख़त्म होते चले जाएंगे। और इटली को जो डराने दबाने की कोशिश है और इसीलिए बार बार जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें इटली का नाम ले रहे हैं कि 2 मिनट में आपको ईरान तबाह कर देगा। परमाणु बम हुआ तो उसके बाद में इटली नहीं बचेगा। और वहीं ईरान वो इटली को लेकर के बड़े ही सौम्य अंदाज में कह रहा है। इटली की प्रधानमंत्री को बहुत ही आदरपूर्वक संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी और इटली की कोई लड़ाई नहीं है, इटली और ईरान की कोई लड़ाई नहीं है, ये उन्होंने कहा आज। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ चुके हैं और तरह तरह से, चाहे वो इटली हो, चाहे वो कभी पाकिस्तान हो, कभी चाइना हो, कभी भारत हो, हर किसी को या तो डर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं या गिड़गिड़ा करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं या धमकी दे करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का जो चेहरा है वो लगातार एक्सपोज होता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें मदद कीजिए।
नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पेस्ट किया है, उसके ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।